नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण नक्सल। दोस्तों, बचपन में जब से आप होश संभालते हो, आपके 2 या 3 मेन काम होते हैं। एक काम ये होता है समझना कि दुनिया क्या है। आप अपनी बाहर की दुनिया को समझते नहीं हो। आपको खतरा कहां पर है वो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। और जहां पे खतरा है वो सेफ हो सकता है, और जहां पे सेफ्टी आपको लगता है वहां पे खतरा हो सकता है। तो खतरा, सेफ्टी, क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये सब आप सीखते हो। और ये आपका एक बहुत बड़ा काम होता है बच्चों के लिए। दूसरा एक काम होता है ये पहचानना कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं। एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्म करने का रहता है विजावी दूसरों के साथ। मेरे माँ बाप मुझे कैसे देखते हैं, मुझे मेरे भाई बहन किस नजर से देखते हैं, उनकी नजरों में मैं कौन हूं, उनकी नजरों में मैं क्या हूं। दोस्तों के नजरों में, क्लासमेट्स के नजरों में, सोसाइटी में हम खेलते हैं जो बच्चे लोगों के साथ, इनकी नजरों में हम कौन हैं, क्या हैं। ये एक आईने में देखने जैसा एक काम होता है। तो ये 2 टाइप के काम होते हैं। एक बाहर देखना कि बाहर की दुनिया क्या है, और एक अपने अंदर झांक के देखना कि मैं कौन हूं, और एक मैं दूसरों की नजरों में मैं किस तरह से दिख रहा हूं और वो कितना मैच हो रहा है। बाहर से कुछ आप जो दिखते हो अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, हो सकता है कि आप वो अंदर से नहीं हो सकता है उससे ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है उससे ज्यादा आप फील कर रहे हो, या ज्यादातर ऐसे ही होता है कि आप उससे ज्यादा सेंसिटिव हो। जितना बाहर दिखते हो उससे ज्यादा सेंसिटिविटी। लेकिन जितना बाहर दिखते हो सकता है आप उतने बुद्धिशाली नहीं हो। लोग आपको ओवर एस्टिमेट करते हैं। लोग आपको, हो सकता है बचपन में आपका फेस ऐसा है, शायद आप शक्ल से सुंदर तो हो सकता है कि लोग आपको ओवर एस्टिमेट करते हैं और एक्चुअली समझते नहीं है कि आपके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये कई बार होता है। या फिर हो सकता है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप ज्यादा चालाक हो। तो आप समझते हो अपने आप को कि मैं चालाक हूं, लेकिन बाहर की दुनिया कहती है नहीं, ये चालाक नहीं है, ये डब्बू है। तो अब आपको डिसाइड करना होता है मैं डब्बू हूं या चालाक हूं, मैं स्टूपिड हूं कि मैं चालाक हूं, या मैं क्या हूं, या सच्चाई कहां पर है। तो ये सब एडजस्टमेंट्स रहते हैं। इस तरह के एडजस्टमेंट्स कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, और इसे हम कहते हैं वैलिडेशन। अब वैलिडेशन मतलब मैच करना होता है, क्या करेक्ट है, क्या रॉन्ग है, कहां पे एडजस्ट करना है, कितना एडजस्ट करना है, किस चीज को ज्यादा समझना है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर की दुनिया को लेके आप एक गटर के लिड के ऊपर चल रहे हो। बच्चा गटर के लिड के ऊपर चल रहा है। अब गटर का लिड कभी भी पलट सकता है, ऐसे उसका नेचर हो सकता है। तो हो सकता है आपकी मां ने कहा देखो गटर के लिड पे मत चलो, वो हिल जाएगा, तुम अंदर चले जाओगे, गिर जाओगे। ये सच हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है। ये आपको वैलिडेट करना है, क्या ये सच है, क्या ऐसे होता है। या आप ट्रैफिक में रोड क्रॉस कर रहे हो, मां कहती है संभालो, ऑटो आ रहा है। आप कहोगे मुझे दिख रहा है कि ऑटो रिक्शा आ रहा है, मैं देख सकता हूं। लेकिन वो कहती है नहीं, तुम ज्यादा नजदीक जा रहे हो। अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हारे मां ने जो इनपुट दिया वो इनपुट सही था या गलत था, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। और ये सही तरह से डिसाइड करोगे आप जिंदा रहोगे, और अगर गलत तरीके से डिसाइड करोगे, आपका अगर ओवरऑल जजमेंट गलत लगने लगा या गलत पढ़ने लगा, तो हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सटर्नल एडजस्टमेंट करना होता है। ये आपका काम है। और आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म की तरह है, वो कॉन्स्टेंटली एडजस्टमेंट करते रहता है, हर चीज का एडजस्टमेंट करते रहता है। मैं बचपन की एक किस्सा सुनाता हूं कि मेरे अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में कितना फर्क हुआ करता था जब मैं छोटा था। शायद मैं केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक बहुत अर्ली मेमोरी याद आ रहा है कि मैंने
मैंने एक या 2 दिन मैं स्कूल नहीं गया था, तो मॉम एंड डैड ने चिट्ठी लिखा था टीचर को, लीव नोट। वो लीव नोट को उन्होंने ऐसे फोल्ड किया था, 4 हिस्सों में फोल्ड करके दिया था कि ये टीचर को दे देना। अब टीचर सामने बैठे थे, मैं फर्स्ट बेंच में था, और टीचर ने कहा, कृष्णा राव लीव नोट दो। मेरे हाथ में लीव नोट, टीचर बैठे हुए हैं शायद मुझसे 6 फीट दूर। मुझे लगा कि बड़ा स्मार्ट काम होगा अगर मैंने यूं थ्रो किया और वो ऐसे घूमेगा चुकू 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 चुकू, और टीचर उसे कैच कर लेगी और कहेगी वेरी गुड। ये मुझे लगा, तो मैंने क्या किया, पेपर को थ्रो किया ऐसे, जैसे फ्रिस्बी थ्रो करते हैं। अब वो पेपर है, मैं बच्चा हूं, मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं है, और वो पेपर है, वो ऐसे नहीं उड़ने वाला है, लेकिन मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने फेंका, वो नीचे गिरा, सीधा ऐसे पर करके नीचे गिर गया सामने। टीचर बहुत नाराज हो गई, तुमने ये क्या किया, तुम फेंकते हो क्या, ऐसे देने का होता है, इज्जत से दो, गिव विथ रिस्पेक्ट। बहुत डांटा। अब वो नहीं जानती थी कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं तो ऐसे ही उनको देना चाहता था। लेकिन बहुत बड़ा किस्सा हो गया, मतलब बहुत डांटा उन्होंने। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल ऐसा है कि यहां पे देखो मिसमैच होता है, बच्चे के दिमाग में कुछ होता है, बड़ों के दिमाग में कुछ होता है। बड़ों को डिसरिस्पेक्ट दिखता है, बच्चे को नॉर्मल बिहेवियर दिखता है या प्लेफुलनेस दिखता है कि ये लो फ्रिस्बी की तरह मैं दे रहा हूं। और एक मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ऐसे हुआ करता था, ये कई बार हुआ। मेरे स्पेलिंग्स में मैं परफेक्ट था, बहुत अच्छा था, लेकिन और वो टीचर डिक्टेशन टेस्ट देते थे, तो स्पेलिंग ऑफ स्टेयरकेस, चेयर, टेबल, ऐसे सब वो डिक्टेट करते हैं और हमें लिखना होता है। तो मैंने चेयर के बदले में 4 ही लिखा। अब 9 आउट ऑफ, मेरे डिक्टेशंस में मैं 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 लेके आता था, 10 आउट ऑफ 10 कई बार लेके आता था। अब चेयर के बदले में मैंने लिख दिया 4 ही। क्यों लिखा? मैं जानता था स्पेलिंग करेक्ट है, चेयर मैं स्पेलिंग को जानता था, लेकिन लिखने में ध्यान नहीं रहा, 4 ही। और टीचर ने वो देखा और सभी क्लास के सामने हंस दिया, बोले 4 ही, CHARI, ये बच्चा 4 ही बोलता है। अब क्लास के सामने मजाक उड़ाया, क्लास हंसने लगे, हा 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 हा, चूतिए लोग, तुम लोगों का 8 आउट ऑफ 10 नहीं, तुम लोगों का 6 या 5 आउट ऑफ 10 आता है, तुम क्या हंस रहे हो? मुझे 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 आता है। एक गलती कर दी और टीचर ने उसका मजाक कर दिया, हंसने लगे। अब उनके हंसने से, टीचर की मजाक उड़ाने से मेरा एडजस्टमेंट हुआ। मैंने कहा टीचर्स मजाक उड़ा सकते हैं, अडल्ट्स इस तरह से बर्ताव करते हैं। टीचर का काम सिर्फ टीचिंग करना नहीं है, मजाक उड़ाना और आपके इज्जत को डाउन करना भी टीचर का काम है। ये मैंने मैसेज लिया। बच्चों को देख के बच्चे हंस रहे हैं, मैं उनको जज कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि चेयर और 4 का फर्क मैं जानता था, मुझे पता था, लेकिन मैं उनके शैलोनेस को मैं जज कर रहा था कि ये लोग जब मौका आएगा ये लोग हंस देंगे, ये लोगों की मेंटालिटी ऐसी है। मैं फीडबैक ले रहा हूं कि दुनिया कैसी है, दुनिया क्या है, दुनिया क्या करता है, दुनिया काइंड है या क्रूएल है, लोग काइंड हैं या क्रूएल हैं। तो ये चीज मैं जज कर रहा था, ये मुझे याद है। तो इस तरह के बहुत सारे और किस्से हुए हैं, कभी कभी बहुत अच्छे भी किस्से हुए हैं, बहुत जेंटल भी किस्से हुए हैं, कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग भी हुए हैं, बहुत एम्बैरेसिंग, इतना एम्बैरेसिंग कि शायद कुछ साल तक मेरे अंदर वो शर्म एक रह गया था। तो कुछ ऐसे एक किस्सा हुआ था कि हम लोग कैंप में गए थे उदयपुर। तो हम लोग प्लेन में उड़ के गए थे उदयपुर, और उदयपुर से प्लेन में उड़ के आए थे अहमदाबाद टू उदयपुर, उदयपुर टू अहमदाबाद।
और उन्होंने हमको टूर करवाया था बसेस में। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मुझे बहुत यानी पेट में लूज मोशन हो गया। अब लूज मोशन था, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मैं जाके बस कंडक्टर से कह रहा हूं, टीचर से कह रहा हूं प्लीज रोको, गाड़ी रोको, नहीं हो पा रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। फिर भी उन्होंने कहा अगले वो एक पैलेस था, आई थिंक लेक पैलेस या ऐसे कोई जगह थी जहां पे हम जा रहे थे, तो वो बोले लेक पैलेस पहुंच जाते हैं, उसके बाद तुम टॉयलेट में चले जाना। लेक पैलेस आया, मैं टॉयलेट में गया। अब टॉयलेट्स टीचर्स ने ये शायद 4th या 5th स्टैंडर्ड की बात है। टॉयलेट्स ऐसे होते हैं कि हमारे कपड़े रखने के लिए जगह नहीं होती है, हुक्स नहीं होते हैं, और बच्चा उतावल में, और आप जानते हो कि बाथरूम पहुंचते पहुंचते आपका हो सकता है, बहुत रिस्क रहता है। मैंने टीचर से कहा कि भाई मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन उतना भी नहीं कहा जितना कहना चाहिए था। मुझे ये कहना चाहिए था टीचर आप मेरे साथ चलिए, मुझे कहना चाहिए था, मैंने नहीं कहा। टीचर ने कहा देखो वहां पे टॉयलेट्स हैं, जाओ करके आओ। मैं भागा, पहुंचते पहुंचते दरवाजा खोलने के टाइम पे छूट गया। मैं अंदर गया, देखता हूं पानी है लेकिन साबुन नहीं है, धोने के लिए साबुन नहीं है। मैंने जैसे तैसे करके किया, धोया, परेशान हो गया मैं, लेकिन जितना भी धोया, जैसे भी धोया, मैं बच्चा हूं यार, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, मतलब आई डोंट नो 11-12 साल। मैंने किसी तरह से धोया, लेकिन धोया जैसे भी धोया, और वही मेरे पास चेंज ऑफ कपड़े नहीं थे क्योंकि चेंज ऑफ कपड़े कैंप में, उन्हीं कपड़ों को पहन के मैं आया हूं। एक तो गीला भीगा हुआ, दूसरा आप कितने भी टट्टी को धोते हो वो टट्टी का बास रहता है, वो जाता नहीं है, गंदा बास, वो आसानी से जाता नहीं है। उसके लिए साबु से रगड़ना पड़ता है, ब्रश से रगड़ना पड़ता है, तब जाके बास साथ छोड़ेगा। लेकिन हाथ धोने के लिए और पैंट धोने के लिए वगैरह है ही नहीं, कुछ भी सुविधाएं नहीं है। किसी तरह से मैंने स्ट्रगल किया और पहन के आया। नीडलेस टू से बदबू आ रही थी, नीडलेस टू से बहुत बदबू आ रही थी। मुझे बस के लास्ट सीट पे बैठाया, लास्ट सीट पे जाके मुझे बैठाया। वहां से जो बच्चे लोग थे सब भाग के आगे बैठ रहे थे। मैं समझता हूं बदबू आ रही थी। एक बच्चा, एक लड़का, अनित नाम का उसका सॉफ्ट जेंटल नेचर था, उसने मेरा साथ दिया। वो मेरे बाजू में बैठा और बोला हाँ स्मेल आ रहा है लेकिन ठीक है डोंट वरी। जेंटल लड़का था, कोई खास इंटेलिजेंस या ऐसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ दोस्ती भी क्या होती है, पब्लिक क्या होता है, और एक दूसरे को सपोर्ट देना क्या होता है। उसने सपोर्ट दिया, बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं, बस बैठा रहा, नॉर्मली बात करता रहा। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि उस दिन का जो शर्म था, वो शर्म मेरे साथ शायद 2 या 3 साल तक रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन जो लिटरली कहते हैं ना, मैंने हग दिया था। वो एक चीज, अब मैं तो समझता हूं कि लोग कैंप से वापस आने के बाद सब एक दूसरे को स्टोरी सुना रहे थे कि देख देख वो रावड़ा ने ऐसे किया। उन दिनों में मेरा नाम रावड़ा हुआ करता था। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, छोटे 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 इंसिडेंट्स हैं। करते करते मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि बचपन इस तरह से गुजरती है, और हम क्या अल्टीमेटली चाहते हैं, हम चाहते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब एक दूसरे की नजरों में हम चाहते हैं कि हम कहेंगे हाँ यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था लेकिन मैं नॉर्मल हूं, मुझे शर्मिंदगी की कोई जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल हूं, मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ऐसे होता है, ये होता है वैलिडेशन। वैलिडेशन से आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। कुछ चीजें ऐसी रहती है जो आपके अंदर दबा लेते हो और शर्म के मारे दबा लेते हो, या आपको लगता है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इसलिए दबा लेते हो। मैं आपको इंस्टेंसेस बताता हूं, और फिर जब उस चीज को कोई एक्सेप्ट करता है
तो आपको एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी आने लगता है कि हाँ यार ये नॉर्मल है, इसमें उतना शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे होता है, ये नॉर्मल है। हमारा ऑल बॉयज स्कूल था, 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ लड़के थे, सेंट जेवियर्स लॉयला हॉल। बच्चे लोग, लड़के लोग शायद 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड से बहुत हॉर्नी हो जाते हैं, बहुत सेक्सुअली अराउज होते हैं, उनकी छोटी छोटी लुलियां एकदम खड़े हो जाती हैं, आउट ऑफ द ब्लू फॉर नथिंग, कोई कारण नहीं, बस अराउज्ड रहते हैं, स्टेट ऑफ अराउजल में रहते हैं। अब उस स्टेट ऑफ अराउजल में वो बहुत कुछ करते हैं। मुझे याद है टीचर्स को पता होता है, मेल टीचर्स को तो पता होता है क्या क्या हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे एक साइंस टीचर थे और एक जेंट्स थे, ऐसे मोटी आवाज थी, और वो इस तरह से कहते थे, हाँ वो पीछे बैठा हुआ है, एक दूसरे को पंपाड़ रहे हैं, और वो पंपाड़ रहे हैं बड़े मीनिंगफुल तरीके से। पंपाड़ना मतलब टच करना, कडल करना, फील करना, फिलअप करना। तो वो जानते थे क्या हो रहा है क्लासरूम में, तो वो कहते थे हाँ वो पीछे बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं। 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड ये काम किया, मैंने भी किया है भाई। हम चड्डी में से लुल्ली निकालते थे, एक दूसरे को फील करते थे, ये टाइप के सब काम करते थे बच्चे लोग, मैंने भी किया है। लेकिन आप करते भी हो, लेकिन आपके अंदर एक शर्मिंदगी भी है, आप गे नहीं हो, वो गेनेस नहीं है, वो गे टाइप के एक्शंस हैं, वो गे टाइप का बिहेवियर है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आप अराउज्ड हो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अराउज्ड हो, तो गे वाला टाइप का काम करते हो। बच्चे लोग, लड़के लोग एक दूसरे को फील अप करते हैं, एक दूसरे को चूसते भी हैं। ओके, कहीं मौका मिला, कहीं पे मौका बना के ढूंढ के। और मुझे तो मौका ही मौका था, क्योंकि मॉम एंड डैड बहुत बाहर जाते थे, बहुत, वो दोनों पत्रकार थे, बहुत बाहर जाते थे, बाहर रहते थे। तो ऐसे 2-3 बार तो हुआ है कि हम लोगों ने चूसम पट्टी किया, मैंने और मेरे दोस्तों ने। अब वो दोस्त थे, गे क्रश नहीं था, ब्रोकबैक माउंटेन नहीं था, नॉर्मल गे क्रश नहीं था। और हम एक दूसरे को ऐसे, यानी जो लड़कियों को जिस नजर से देखते हैं, यानी उनको जानना चाहता हूं, उनको पहचानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी विथ हर, वो टाइप का फील नहीं था। लेकिन ये सब हम करते थे क्योंकि हम एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ अराउजल में थे, हमारी लुल्ली खड़ी हो जाती थी, बहुत इरिटेटेड रहते थे, कांस्टेंट स्टेट ऑफ अराउजल। अब वो उन दिनों में पॉर्न नहीं था, कुछ नहीं था, कभी कभार एक आध मैगजीन में एक ब्रा पैंटीज का एड देख लिया और अराउज हो गए, और उसी चीज को देख के फिर उसको छुपा के रखते थे, माँ बाप को दिखना नहीं चाहिए वगैरह। कुछ मैगजीन्स आते थे, यूज वीकली वगैरह, उसमें कहीं कुछ फोटो आ गया तो हम बचा के रखते थे या छुपा के रखते थे। ये एक ऑलमोस्ट नॉर्मल। और दिन में, यानी कुछ बच्चों ने मुझे कभी कभी कमेंट्स में लिखा है कि मुझे मैस्टरबेशन एडिक्शन है। अब मैं उस बच्चे का उम्र नहीं जानता हूं, लेकिन मैं गेस कर रहा हूं कि वो बच्चा छोटा ही होगा, शायद 15 साल का होगा, शायद 18-20 साल का होगा, मैं जानता नहीं हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये कोई एडिक्शन नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये टाइप की जो ये मैस्टरबेशन करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल मैस्टरबेशन हो, यानी 2 लड़के साथ में करते हो, या फिर खुद से भी अगर करते हैं, तो एक ग्राफ जो है ना आपका, ऐसे ऑर्गेजम होता है, उसके बाद एक बहुत डाउन वाला ग्राफ होता है बचपन में खास करके, उसके बाद शायद उतना नहीं होता है, ग्रेजुअली वो लेवल ऑफ हो जाता है। लेकिन वो जो डाउन वाला ग्राफ होता है, नीचे पहुंचते हो आफ्टर ऑर्गेजम, इजैकुलेट, तो इतना एक गिल्ट वाला फीलिंग आता है,
सैडनेस वाला फीलिंग आता है, छी मैंने ये क्या कर दिया वाला फीलिंग आता है। ये टाइप के फीलिंग्स बचपन में, और मैं कहता हूं जवानी में नहीं होगा उतना जितना बचपन में है, कि से फ्रॉम बिटवीन एज 12 एंड 18 या 20, वो एक इंटेंस फीलिंग आता है जहां पे ऑलमोस्ट डिप्रेशन या ऑलमोस्ट सैडनेस या उस टाइप का फीलिंग आता है। अब बच्चों के दिमाग में वो कनेक्ट हो जाता है कि गिल्ट हो, मैस्टरबेशन या गे बिहेवियर एंड गिल्ट, शेम, शर्म, ये सब कनेक्ट हो जाता है। एक बॉल का एक सैडनेस, ये सब कनेक्ट हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उनको लगता है छी यार मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर आपने अगर भगवान वगैरह का माइथोलॉजी घुसा दिया, नहीं भगवान को ये पसंद नहीं है, छी तुम ये क्या करते हो, भगवान तुम्हारे ऊपर गुस्सा करके देख रहे हैं, सेल्फ अब्यूज, ये शब्द को यूज करते हैं, सेल्फ अब्यूज, अपने आप को अब्यूज करते हो। यार कोई अब्यूज नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है, बच्चे लोग करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है। बच्चा अपने बदन को जान रहा है, बच्चा, उसको बहुत क्यूरियोसिटी थी, हर चीज की क्यूरियोसिटी है, दुनिया की क्यूरियोसिटी है, अपने बारे में क्यूरियोसिटी है, और वो अपने आप को जानता है और वो अपनी बॉडी की एक नई कैपेसिटी को देखता है कि अरे मैं ऑर्गेज्म कर सकता हूं, मैं इजैक्युलेट कर सकता हूं, मैं फैंटेसाइज कर सकता हूं, मैं सपने देख सकता हूं, मैं लोगों के बारे में, किसी के बारे में, औरतों के बारे में। और उन दिनों में एंटी फैंटेसी बहुत होता है, टीचर्स को लेके क्रश होते हैं, फीमेल टीचर्स होते हैं और फीमेल टीचर्स ने अगर सेक्सी ड्रेसेस पहने हुए हैं, और बहुत सारी फीमेल टीचर्स पहनती हैं, बाय गॉड, अरे ऐसे साड़ी पहनती हैं और इतना रिवीलिंग तरीके से साड़ी पहनती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बच्चे लोगों के सामने टीचर्स इतने रिवीलिंग, फीमेल टीचर्स इतनी रिवीलिंग साड़ी पहनती है, इतने रिवीलिंग ब्लाउजेस पहनते हैं। अब क्या उनको पता नहीं है कि बच्चों पे क्या गुजर रही है, आप बच्चों के साथ क्या क्या कर रहे हो। और बच्चे लोग 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा की बात कर रहा हूं, फ्लर्ट करते हैं उनके साथ, फ्लर्ट करते हैं, आई एम इन लव, यू आर इन लव, ही इज इन लव, शी इज इन लव, ये टाइप के गाने गाते हैं और ये टीचर्स हंस देते हैं। इतना लोकट साड़ी पहनते हो यार। बच्चे लोगों का इमेजिनेशन ऐसे भड़क जाता है अंगार की तरह। ये होता है बचपन, ये होता है बचपन का शर्म, ये होता है बचपन की कंफ्यूजन। नॉर्मल है यार, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, खेद करने की, रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब नॉर्मल है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।